Hi friends, welcome to Deepak Jha Technical Channel. This is my video number 7 on C programming language. Today's chapter topic is if-else statement in C. इस वीडियो में हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू इसका यूज करके देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले लास्ट चैप्टर वीडियो 6 को प्रीकेप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बूलियंस वेरिएबल इन सी, उनके एग्जाम्पल प्रोग्राम एंड कोड ब्लॉक्स आईडी के यूज के थ्रू प्रोग्रामिंग करके देखा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो: कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, द इफ स्टेटमेंट, द इफ एल्स स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज: statement by which we determine the flow of program are called control statement or decision control statement. The control statement help user specify the order of execution of the instruction present in a program. Our program are the group of statements. वो statements जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस के दौरान प्रोग्राम के फ्लो को डिटरमाइन करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। द कंट्रोल स्टेटमेंट हेल्प यूजर स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम। दिस मेक इट पॉसिबल फॉर द प्रोग्राम टू मेक सर्टेन डिसीजन, परफॉर्म वेरियस टास्क रिपीटली और इवन जंप फ्रॉम एनी वन सेक्शन ऑफ द कोड टू अ डिफरेंट सेक्शन। कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू ये पॉसिबल है कि हम किसी पर्टिकुलर टास्क को रिपीटली परफॉर्म कर लें या फिर ये भी पॉसिबल है कि कोड के वन सेक्शन से किसी दूसरे सेक्शन पे जंप कर जाएं। सो कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कंट्रोल को मैनेज करने के यूज में आता है। व्हाई यूज कंट्रोल स्टेटमेंट? ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, control of the program flow from a given instruction to another. This type of control flow that occurs from a given command to another is known as the sequential control flow. If we want to repeat some set of instruction or even skip the instruction, then it is possible with the help of control statement. At the time of program executions, प्रोग्राम का जो फ्लो होता है वो वन इंस्ट्रक्शन से अनदर इंस्ट्रक्शन पर मूव होता रहता है। मीन्स पहले फर्स्ट स्टेटमेंट रन होता है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस टाइप से प्रोग्राम का फ्लो वन इंस्ट्रक्शन से अनदर इंस्ट्रक्शन पर मूव होता रहता है। इस टाइप के कंट्रोल फ्लो को हम सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो कहते हैं। इफ वी वांट टू रिपीट सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इवन स्किप द इंस्ट्रक्शन, देन इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर हम चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिपीट हो जाए या फिर कुछ इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाए, मीन्स हम इन इंस्ट्रक्शन से जंप करके किसी दूसरे स्टेटमेंट पर जाना चाहते हैं, इस टाइप के कंडीशन के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मेकिंग सर्टेन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल कंडीशन। दिस कंडीशनल स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली in case of no condition in present around the statement. Whenever we put a condition for the block statement, the flow of execution may get altered on the basis of the result that is evaluated by the condition in the program. The process mentioned here is known as the decision making in the C language. So we can say that the control statement is used for a decision making and manage flow of program based on the certain condition. ओवरऑल कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है और इसी के थ्रू फ्लो ऑफ प्रोग्राम को मैनेज किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट अनदर स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल करने के यूज में आता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट: द सी लैंग्वेज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट: if statement, switch statement, conditional operator statement, go to statement and loop statement. These are the various type of control statement used in C programming language. इसमें से हम if statement को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।
The if statement decide a block of code to be executed if a condition is true. This type of statement would be enable a programmer to choose various instruction set on the basis of available condition. The instruction set will be only get executed when the evaluation of condition turns is true. The if statement used to check some given condition and perform some operations depending upon the correctness of the condition. It is mostly used to scenario whenever we need to perform the different operation for the different condition. आगे बढ़ते हैं. The syntax of C statement. जैसा आप देख रहे हैं सिंटेक्स ऑफ सी स्टेटमेंट, फर्स्टली हम कीवर्ड इफ का यूज करते हैं जस्ट, उसके बाद ब्रैकेट्स में हम एक्सप्रेशन मींस कंडीशन लिखते हैं एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन उसके नीचे लिखा हुआ जो कोड रहता है वो एग्जीक्यूटेड होता है. सो दिस इज द सिंपल सिंटेक्स ऑफ सी स्टेटमेंट. फर्स्ट कीवर्ड इफ, देन एक्सप्रेशन, एंड इफ दिस expression condition is true then the code below to the C statement will be executed. इस केस में ये if statement जो है वो नीचे वाले कोड के एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल कर रहा है. नेक्स्ट सिंटेक्स देखते हैं. अगर हम मोर देन वन लाइन्स ऑफ कोड को if स्टेटमेंट के साथ बाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. if स्टेटमेंट लिखा, देन इन पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट में एक्सप्रेशन मीन्स कंडीशन लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं. देन द मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हम लिखते हैं और ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं. इस केस में जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी देन ये मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे. सो दिस इज इन द केस ऑफ सिंगल लाइन कोड एसोसिएटेड विथ इफ स्टेटमेंट, and in second syntax case multiple line of code associated with if statement. हम एक डायग्राम के थ्रू भी if statement को डिस्कस करते हैं. in the case when the condition is true then after if code will be executed, but if the condition is false then this if code is escaped and only after if code will be executed. This is the simple flow diagram of if statement. Let's go to the C IDE and create a simple program for if statement. I just start a new program and create the basic structure of our C program. Have a look. This is the simple structure of my C program. Here I just include header file stdio.h and conio.h, declare the main function, then clr scr function for clear screen and get ch function. I just save the program with name ifuse.cpp. यहाँ मैंने एक इंटीजर वेरिएबल num डिक्लेयर कर लिया है. हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूजर से इंटीजर वेरिएबल नम की वैल्यू इंटर करवाएंगे और एंड चेक करेंगे और यूजर ने जो नंबर इंटर किया है वो इवन है या ऑड, और इवन और ऑड के टेस्ट के लिए हम इफ कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करेंगे. यहां पर हम पहले यूजर से वेरिएबल नम की वैल्यू इंटर करवा लेते हैं. उसके लिए फर्स्ट हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख के यूजर को मैसेज शो करते हैं. देन स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू यूजर से उसकी वैल्यू इंटर करवा लेते हैं. जैसा आप देख रहे हैं पहले मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया, यहां मैंने लिख लिया है इंटर अ नंबर एंड जस्ट उसके नीचे स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू वेरिएबल नम की वैल्यू यूजर से इंटर करवा लिए. अब मुझे ये चेक करना है कि यूजर जो नंबर इंटर कर रहा है वो इवन है या ऑड. इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं. हमारे प्रोग्राम का सिनेरियो ये है कि हम यूजर से एक नंबर इंटर करवाएंगे और अगर वो नंबर इवन है तो हम स्क्रीन पे वो नंबर के साथ शो करेंगे कि द नंबर इज इवन. इसके लिए मैं इफ स्टेटमेंट लिखता हूं. प्लीज लुक द प्रोग्राम.
जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इफ स्टेटमेंट लिया है और जो नंबर यूजर के थ्रू इंटर किया है हम उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं। अगर यूजर एक इवन नंबर इंटर करेगा तो इस केस में इफ के नीचे वाले स्टेटमेंट रन होंगे और प्रिंटफ के थ्रू मुझे वो नंबर इज अ इवन नंबर करके मैसेज शो कर देगा एंड लास्ट में मुझे प्रोग्राम एंड का मैसेज शो होगा। बट अगर यूजर ने ऑड नंबर इंटर करा है उस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और इफ के साथ एसोसिएट ये प्रिंटफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा और नॉर्मली प्रोग्राम एंड का मैसेज मिलेगा। आइए इसे कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, रन करके देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मुझे शो हो रहा है इंटर अ नंबर। यहां पर हम एक इवन नंबर इंटर करते हैं। मैंने 8 इंटर किया और इंटर प्रेस करता हूं। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है 8 इज अ इवन नंबर एंड जस्ट उसके बाद में जो प्रिंटफ स्टेटमेंट था प्रोग्राम एंड वो शो हो रहा है। अगेन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस बार मैंने एक ओड नंबर 7 प्रिंट किया है और देन इंटर प्रेस करता हूं। जैसा रिजल्ट आपको शो हो रहा है प्रोग्राम एंड मींस इस केस में जब इफ के साथ एसोसिएट कंडीशन रॉन्ग थी तो आपको इफ के नीचे वाले स्टेटमेंट रन नहीं हुए। सो दिस इज द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। प्रोग्राम पे चलते हैं। फ्रेंड्स हैव अ लुक। हमने stdio.h और konya.h हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन लिखा, स्क्रीन क्लियर किया CLR SCR फंक्शन के थ्रू। num नाम से हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया। printf इंटर अ नंबर मैंने फंक्शन के थ्रू वेरिएबल नम की वैल्यू यूजर से इंटर करा ली। देन यहां पर हमने इफ कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू नंबर की वैल्यू चेक करी। अगर इसका आउटकम हमें ट्रू मिल रहा है तो उसके साथ एसोसिएट प्रिंटफ स्टेटमेंट रन हो रहा है और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं मिल रहा है तो इस केस में ये एसोसिएटेड लाइन एस्केप कर दी जाएगी और सीधे नीचे वाला स्टेटमेंट रन होगा, जैसा अभी हमने प्रोग्राम में रन करके देखा था। सो फ्रेंड दिस इज द सिंपल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जैसा हमने अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस के दौरान देखा कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड कोड रन होते हैं, देन उसके बाद वाले कोड्स रन होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ के साथ एसोसिएटेड कोड रन नहीं होते हैं और डायरेक्टली फॉल्स के बाद मींस उसके नीचे वाले कोड रन होते हैं। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि इफ के कंडीशन रन होने पर हम कुछ पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को रन करना चाहें और अगर वो कंडीशन फॉल्स है मींस तो उस कंडीशन में हम कुछ दूसरे कोड ऑफ स्टेटमेंट को रन करना चाहते हैं। इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का रन करते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट। The if else statement is used to perform two operation for a single condition. Yes, if else statement more than one operations को एक single conditions में रन करता है। अगर आपका if का आउटकम ट्रू होता है तो एक डिफरेंट कोड ऑफ ब्लॉक रन होगा और अगर उसका आउटपुट फॉल्स होता है तो else कंडीशन रन होगी और उसके कुछ डिफरेंट कोड ऑफ ब्लॉक रन होंगे। The if statement decide a block of code to be executed if a condition is true and use of else statement specify a block of code to be executed if the condition is false. When we use the if else statement, there occurs of an execution of two different type of statement in a program. First, if the available condition in the program is true, then there will be an execution of the first statement. The execution of the second condition will only occur if the condition available to us is false. We can say that if else statement is an extension of if statement using which we can perform two different operation. It means one is for the correctness of the condition and other is for the incorrectness of the condition. So for the correctness a different kind of code blocks will be executed and for the incorrectness a different kinds of code of statement will be executed. The syntax of if else statement are given below. As you look in the syntax, here is the if keyword and in expression we check the condition.
if this condition is true, then the below code of statement will be executed, and if this statement is false, means the else condition in this code of block will be executed. So if the condition is true, then the first below code of block will be executed, and if this condition is else, then the code which is below to the else statement will be executed. Have a look to the if else statement data flow diagram. Here first we check the condition. If this condition is true, then the if code of block will be executed, and after this code will be executed. And if this condition is false, in this case this else code will be executed, and then this after if code will be executed. So इस केस में अगर if कंडीशन दी गई है, ये ट्रू होता है, तो जस्ट उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूटेड हो रहा है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, तो जैसा आप देख रहे हैं, इसे एक दूसरे डिफरेंट कलर में मैंने शो करा है, ये एल्स कोड एग्जीक्यूटेड होता है. जैसा अभी हमने इफ के केस में जो प्रोग्राम रन किया था, उसमें अगर यूजर इवन नंबर इंटर करता है तो उसे स्क्रीन पे मिलता है पर्टिकुलर नंबर इज इवन नंबर, बट अगर वो ऑड नंबर होता है तो उसे कोई आउटपुट नहीं मिलता है. इफ एल्स के थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें अगर नंबर ट्रू होता है तो यूजर को स्क्रीन पे मिलेगा कि पर्टिकुलर नंबर इज इवन नंबर, और अगर वो नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट के थ्रू उसे मिलेगा कि द पर्टिकुलर नंबर इज ऑड नंबर. प्रोग्रामिंग के लिए आईडी में चलते हैं. हम वापस सी के आईडी पे आ गए. हमने जो प्रोग्राम बना के सेव किया था उसे ओपन करते हैं. ifuse.cpp. As we discussed, in case of if statement, if the number is even, तो हमें स्क्रीन पे नंबर इज इवन शो कर रहा है. हम जस्ट इसके नीचे इफ एल्स स्टेटमेंट को एसोसिएट करते हैं. मुझे क्या करना है, जस्ट इसके नीचे एल्स लगा देना है, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, जस्ट इफ के नीचे हमने एल्स स्टेटमेंट लिखा है, और उसमें हमने क्या लिख दिया है कि परसेंटाइल डी इज नॉट ए इवन नंबर, एंड इस नंबर को यहां पे प्रिंट करा लिया है. सो इन दिस सिनेरियो इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो आपको स्क्रीन पे मिलेगा कि पर्टिकुलर नंबर इज इवन नंबर, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन परसेंटाइल डी द पर्टिकुलर नंबर इज नॉट अ इवन नंबर. प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है. रन करते हैं. वी जस्ट पुट अ इवन नंबर 10, देन इंटर. हैव अ लुक, 10 इज अ इवन नंबर, and then program end. I just rerun the program and put a odd number, then enter. 9 is not a even number, program end. So in this condition, when we put a odd number, then the if statement outcome is false, then else statement will be run and we get the output 9 is not a even number. So ये if else statement का हमारा एग्जाम्पल प्रोग्राम हुआ, जिसमें हम एक नंबर यूजर से स्कैन करवा रहे हैं, और अगर वो नंबर इवन होता है तो हम स्क्रीन पे मैसेज शो कर रहे हैं कि पर्टिकुलर नंबर इज इवन, एंड अगर वो इवन नहीं होता है सो वी गेट द पर्टिकुलर नंबर नॉट अ इवन नंबर. इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं. हम इफ एल्स स्टेटमेंट के एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. यहां पर हम यूजर से परसेंट इंटर करवाते हैं, और जो परसेंटेज उसने इंटर किए हैं, इफ दिस परसेंटेज वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, देन हम ग्रेड ए प्रिंट करेंगे. और अगर उसने जो वैल्यू इंटर करी है वो ग्रेटर और इक्वल टू 80 नहीं है, मीन्स बिलो 80 है, तो हम ग्रेड बी प्रिंट करेंगे. सो इन दिस केस इफ स्टेटमेंट चेक अ कंडीशन, इफ इट्स वैल्यू इज ट्रू तो आपको ग्रेड ए मिलेगा, और अगर उसका वैल्यू फॉल्स होता है तो ग्रेड बी मिलेगा. प्रोग्राम के थ्रू इसे डिस्कस करते हैं. जैसा हमने डिस्कस किया, यहां हम एक इंटीजर वेरिएबल परसेंट डिक्लेयर कर लेंगे.
यहाँ हमने परसेंट नेम का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। हम यूजर से इसकी वैल्यू इंटर करवाते हैं। फर्स्ट मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू स्क्रीन पे इंटर योर परसेंटेज प्रिंट कराता हूं। जैसा आप देख रहे हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट इंटर योर परसेंटेज। देन वैल्यू इनपुट के लिए मैं स्कैनफ फंक्शन का यूज करता हूं। नाउ वी अप्लाई इफ स्टेटमेंट। हैव अ लुक टू द प्रोग्राम। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर मैंने इफ स्टेटमेंट के साथ कंडीशन चेक कराई है। इफ वेरिएबल परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 80 है तो आपको स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, यू आर अंडर ए ग्रेड। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है मीन्स इन एल्स केस तो आपको स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, यू आर अंडर बी ग्रेड। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसे कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इसे रन करते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू मुझे फर्स्ट स्क्रीन पे शो हो रहा है इंटर योर परसेंटेज। मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं 89। इस केस में इफ कंडीशन ट्रू है क्योंकि परसेंटेज वेरिएबल की वैल्यू 89 है विच इज ग्रेटर देन 80। सो आपको स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है यू आर अंडर ए ग्रेड। प्रोग्राम को रीरन करते हैं। फ्रेंड्स इस बार मैंने 67 इंटर किया है विच इज लेस देन 80। इसका आउटपुट देखिए यू आर अंडर बी ग्रेड। इस केस में इफ कंडीशन का आउटकम मुझे फॉल्स मिल रहा है सो एल्स स्टेटमेंट रन होगा और जैसा कि उसके प्रिंटफ में लिखा था यू आर अंडर बी ग्रेड मुझे शो कर रहा है। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट जिसमें हमने एक इंटीजर वेरिएबल परसेंटेज ले लिया है, उसकी वैल्यू यूजर से इंटर करवा ली है स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। इफ कंडीशन उस परसेंटेज की वैल्यू चेक करता है, इफ इट इज ग्रेटर देन 80 तो आपको स्क्रीन पे मिलता है यू आर अंडर ए ग्रेड। एंड इफ इस कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स स्टेटमेंट रन होता है और आपको एल्स के साथ एसोसिएट स्टेटमेंट यू आर अंडर बी ग्रेड प्रिंट होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।